मैं वेद तिवारी आज आपको नंबर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर्स क्या होते हैं, है ना, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर्स देखते हैं। नंबर क्या होता है? नंबर, ये नंबर क्या होते हैं? नंबर का मतलब ये है, देखिए नंबर का मतलब आपने देखा होगा कि डिजिटल नंबर या नंबर्स देखें तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 1 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं। इनकी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्या कहलाते हैं? डिजिटल नंबर कहलाते हैं। इन नंबरों को क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में हम लोग को डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग समझते हैं। मैंने हेडलाइन डाल के रखा है प्राकृतिक संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं जिनसे नहीं बनता वो बड़े गौर से देखें, समझें। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है? इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। और इसे समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि जो गिनती में, है ना, जो गिनती में प्रयोग किया जाए, क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट में समझा रहा हूं कि जो गिनती में प्रयोग किया जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम कोई काउंटिंग करते हैं तो हम काउंटिंग कहां से करेंगे? 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, है ना, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत 1 से होती है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा और लास्ट में अनंत। अनंत मतलब इन्फिनिटी मैंने लिख दिया, है ना, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, दूसरी बात, प्राकृतिक संख्याओं के बीच एक और डिफरेंट ये होता है कि इनके बीच +1 का अंतर होता है। प्राकृतिक संख्याएं पहचान ये है कि एक सीरीज बाई सीरीज होता है, श्रृंखला बाई श्रृंखला होता है। तो 1 + 1 का देखो, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 में, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या में अंतर 1 का होता है। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आपको समझ। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सबसे, अब देखिए पेपर में कई बार पूछा जाता है, नहीं बनता, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ये पूछा जाता है। कौन सी है बताओ? तो हमें ये दिमाग में रखना है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, होगा ना। अब इसमें बड़ी नहीं पूछ सकता क्योंकि अनंत है, भाई कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन सबसे छोटी पूछेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने जान लिया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन। तो अगला जो है नंबर, वो सेकंड नंबर है विषम संख्याएं। अब ये विषम संख्याएं क्या है? तो देखिए हमें नंबर्स में जानना चाहिए कि विषम संख्याएं क्या है। तो देखिए विषम संख्याएं वह संख्या जो 2 से विभाजित का मतलब जो 2 से कटे ना, क्या हो? विभाजित ना हो, उसे क्या बोला जाता है? विषम संख्या कहा जाता है। यहां पर लिख सकते हैं कटे ना, किससे? 2 से ना कटे। 2 से अगर हम भाग करें और वह संख्या अगर ना कटे तो समझ जाइए वह विषम संख्या है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल इसका। तो पहला तो 1 है, 1 एक विषम संख्या है, ठीक है। इसके बाद अगला हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9, ठीक है। लास्ट में मैंने इन्फिनिटी मतलब अनंत कर लिया, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, विषम संख्या में एक चीज और गौर से देखिए कि इनके बीच का जो डिफरेंट है +2 का है। मतलब कि कोई भी विषम संख्या होगी तो उनके बीच का अंतर 2 जरूर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई विषम संख्या 13 है, 13 देखो 2 से नहीं कट रहा है, तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो हमेशा 15 प्राप्त होगा। मतलब विषम संख्या जो होती है 2 अंतरों के बीच का अंतर हमेशा 2 का होता है,
ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए 2 + 2 का अंतर होता है, ये भी इसकी पहचान होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहली बात तो विषम संख्या हमको समझ में आ गई कि वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वह विषम संख्या है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पूछता है, इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। सबसे छोटी, जैसे उसमें पूछा था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी भाई, 1 होगी। तो यहां पर राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन यहां पर दिमाग आप लगाइए कि यहां पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या क्या होगी भाई, ये भी 1 होगी। तो जब बच्चों से पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या क्या होगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्राकृतिक संख्या तो 1 होती है सबसे छोटी, विषम संख्या 1 होती, चलो यार 2 क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्राकृतिक भी 1 है और विषम भी 1 है, इसलिए इसको 1 ही इसका राइट है। तीसरी संख्या देखते हैं, सम संख्या। सम संख्या किसे कहा जाता है ये समझते हैं। तो वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए का मतलब कट जाए, उसे क्या कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10 और इन्फिनिटी अनंत। अब मैंने बताया था कि विषम संख्याओं के बीच अंतर 2 का होता है, तो आपको मैं बता दूं कि सम संख्याओं के बीच भी +2 का ही अंतर होता है। मतलब कि इन दोनों में बस यही कॉमन है कि चाहे सम हो चाहे विषम हो, +2 कर देने से अगली संख्या में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें भी वही कॉमन बात है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन नंबर 4 पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या। तो भाई 1 तो होगी नहीं, क्योंकि 1 तो 2 से कटेगी नहीं, तो क्या हो गई, 2 हो गई। बड़ी तो पूछेगा नहीं, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमसे बन गया है और हमने इसको कर लिया है। अब हम लोग, अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है उसे समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। अगर आपको भूल जाए तो इतना याद रखना कि पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है। और होल का मतलब क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं कि शून्य या होल, शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए, प्राकृतिक संख्याओं को ऐड कर दिया जाए, वही संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम ऐसे परिभाषा के रूप में लिखते हैं कि शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए, वही संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका मतलब ये है कि ये 0 से स्टार्ट होगा और आपको पता है कि ये 0 है। एग्जांपल देख लेते हैं। तो 0 से स्टार्ट होगा, ये तो बात क्लियर है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या है जो गिनती के रूप में इस्तेमाल की जाती है, मैंने बताया था 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी। मतलब कि 0 ऐड हो जाएगा तो ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, होल नंबर, होल कर देना, बस इतना याद रखो बच्चों, याद रहेगा, पेपर में आएगा। पूर्ण संख्या होल, होल मतलब 0। ठीक है, तो क्वेश्चन 5वां इसमें बनेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर कौन सा होगा, तो 0 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आप, अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या की अगर बात की जाए तो इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता।
उसका रीजन ये है कि ये दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। देखिए पूर्ण संख्या अलग होती है, पूर्णांक संख्या अलग होती है, ठीक है। तो समझना है कि पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसका उपयोग ग्राफ चार्ट में किया जाता है। ग्राफ चार्ट क्या कहलाता है भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे एक लाइन खींच दी जाती है ना, और एक ऐसी लाइन खींच दी जाती है, इसमें x x1 y1 लिख दिया जाता है, यहाँ पर लिख दिया जाता है 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी लिख दिया जाता है। ग्राफ मिलता है, याद करिए, है ना, ग्रीन कलर का, ठीक है। और इधर साइड -1 -2 -3 -4 और ये आपका ऐसे चलता रहता है ना। तो ये जो वाला भाग है ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, मैंने यहाँ लिखा है, देखिए कि दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो क्या हो गया धनात्मक पूर्णांक, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, ठीक है। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो समझ में आया कि इसमें ग्राफ में इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें ना फर्स्ट पता होता है ना लास्ट पता होता है, इसलिए इसमें क्वेश्चन नहीं होगा। देखो ना, फर्स्ट इन्फिनिटी है और लास्ट में इन्फिनिटी, इसलिए इसमें कोई भी बड़ा छोटा, तो इसलिए क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता, लेकिन आपसे कोई पूछ सकता है या कहीं भी इसका यूज हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्याएं क्या है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ को मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जल्दी से एग्जाम्पल लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको, आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आपको समझ में आए। तो देखिए पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक क्या होती है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी। ऋणात्मक क्या होती है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन इकट्ठा कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे -4 -3 -2 -1, फिर यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, फिर इन्फिनिटी। तो इसीलिए इस पे इतना बड़ा ना छोटा नहीं होता है। तो समझ में आ गया पूर्णांक। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याएं जो होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इस पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या में पहले समझ लेते हैं, दो परिभाषा मैंने लिखी है। एक परिभाषा जो आपको बुक्स में मिलती है, एक परिभाषा जो मेरी समझ से कि मुझे समझाना चाहिए बच्चों को। तो देखिए पहली परिभाषा में लिखता हूं, वह संख्या वह नंबर जिसका गुणनखंड नहीं किया जा सके। गुणनखंड नहीं किया जा सके, गुणनखंड मतलब फैक्टर, दो संख्याओं, उस संख्या को दो संख्याओं में तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि 13 है, अब ये 13 क्या है, कैसे तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, स्वयं मतलब नहीं तोड़ा जा सकता। 3 क्या है, नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको समझ में आया, वह संख्या जिसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता वह अभाज्य संख्या है। पहली पहचान ये है। दूसरा मान लीजिए परिभाषा क्या है कि वह संख्या जो स्वयं से कटे, मतलब कि स्वयं से कट जाए, अपने से कटे और कोई दूसरी संख्या उसे ना काट सके, मतलब दूसरी संख्या उसे ना काट सके। जैसे कहते हैं ना कि मैं मरूंगा तो मैं खुद अपने आप को मार सकता हूं, मुझे कोई दूसरा नहीं मार सकता। तो यही बोल रहा है कि मैं वह संख्या जो स्वयं से कटे और कोई दूसरी संख्या उसे ना काट सके। एक को छोड़कर, एक जो होता है, जो एक होता है, ना तो सम होता है, सॉरी, ना अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। तो ध्यान रखिएगा कि पेपर में हमेशा हर जगह एक को वर्जित किया गया, क्योंकि एक क्या होता है, एक प्राकृतिक होता है ना, एक प्राकृत होता है या एक विषम होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने इस पे क्वेश्चन करवा दिया है। तो एक क्या होता है, एक को छोड़कर, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल देख लेते हैं अभाज्य संख्याओं पर। तो पहला है, देखिए एक को तो ले नहीं सकते क्योंकि एक तो सम हो गई, सॉरी विषम हो गई और प्राकृतिक हो गई। तो हम 2 को लेंगे जो कि क्या है, स्वयं से कट रही है, कोई दूसरी संख्या इसे नहीं काट रही है और इसका गुणनखंड नहीं बनाया जा सकता। 2 के बाद 3 देखो, स्वयं कट रही है, कोई दूसरी संख्या इसे नहीं काट सकता। फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9, देखो 8 कट जाएगा, 2 से 4 से 9 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, 11 लो, 13 लो, ठीक है, 17 लो, 19, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है आपका 23 है। फिर इसके बाद अगला क्या है आपका, देखिए 23 के बाद आप 24 लोगे तो 2 से कट जाएगा, 25 5 से 26, 2 से 27, 3 से 28, 2 से 29 ले लोगे, ठीक है। फिर आपका 31 आ जाएगा,
अब कहोगे सर इतना क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, आपको हम बता दें कि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जल्दी से करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि क्वेश्चन, देखिए पहले तो मैं काम करता हूँ, इसमें क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसमें पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या पूछेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो बच्चों बता देना 2 है, क्योंकि 2 से ही ना स्टार्ट होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया सम अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 2 ही होगी, ना कि 3। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सम संख्या सबसे छोटी तो 2 होती है और अभाज्य संख्या भी 2 होती है, तो एक काम करते हैं 3 को क्लिक कर देते हैं। नहीं, सबसे छोटी सम बोल रहा तो भी 2 होगा, अभाज्य बोलेगा तो भी। तो इंपॉर्टेंट है ये, है ना, पेपर में फंसाने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन, इसमें आपसे कहेगा 1 से 50 तक की गिनती में अभाज्य संख्या कितनी होती है? ठीक है, 1 से लेकर 50 तक गिनती में अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? 15 होती है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपसे बोले क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपसे बोले कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। 15-25 याद रहेगा, आपसे बन जाएगा जल्दी से पेपर में। ठीक है, और अगर नहीं याद रहेगा तो मेरे जैसे बेवकूफिया करोगे कि 2, 3, 5, 7, 11 लिखोगे। देखो 31 तक लिख लिए थे। चलिए, तो समझ में आया कुछ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अभाज्य संख्याओं पर अगर आपसे पूछता है तो 1 से 50 तक 15 होती है और 1 से लेकर 100 तक 25 होती है। ये अगर आपको याद रहेगा तो आप जल्दी से पेपर में कर लोगे। तो पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अगर 1 से 50 बोलेगा तो 1 से 50 तक 100 करो। चलो भैया कर भी लेते हैं ना, तो देखिए बनना भी चाहिए। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11 कितना 31 तक आ गए। 31 के बाद 32 2 से कट जाएगा, 33 11 से कट जाएगा, 34 2 से कट जाएगा, 35 5 से 36 6 से 37 हो जाएगा, 38 2 से कट जाएगा, 39 3 से कट जाएगा, 41 ले लेंगे, 43 ले लेंगे, 44 कट जाएगा 4 से, 45 5 से, 46 2 से, 47 किसी से नहीं कटेगा। तो देखिए 1 से 50 तक हो गया। 15 है क्या? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो ठीक है ना। अब इसके बाद 47 के बाद अगला है आपका 48 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 52 नहीं होगा, 53 होगा। ठीक है, अब देखिए 15 हो गई, 10 और निकालना है ना, 10 तो ये 11 हो गई। ठीक है, 53 के बाद अगला क्या हो जाएगा? 54 कट जाएगा, 55 56 57 12 3 हो जाएगा। ठीक है, 58 भी कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा देखो। ठीक है, 61 नहीं कटेगा किसी से। ठीक है, 67 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो गए 2 2 4। 67 के बाद देखिए आपका 71 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, 73 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, 79 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका 83 किसी से नहीं कटेगा, 87 कट जाएगा, 89 किसी से नहीं कटेगा। देखिए कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। इसका मतलब 15 ये हो गई, 9 ये हो गई, मतलब एक और चाहिए तो 25 हो जाएगा। तो देखिए 91 कट जाएगा, 13 7 95, 92 भी कट जाएगा, 93 भी कट जाएगा, 97। तो 1 से लेकर 100 तक देखिए मैंने निकाल लिया है। ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस पे और क्वेश्चन करते हैं। भाज्य संख्याएं, कॉम्प्लेक्स प्राइम नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या का अपोजिट। कहने का मतलब वह संख्या जिसका गुणनखंड निकाला जा सके। गुणनखंड निकाला जा सके, मैंने पहले बताया गुणनखंड उसे कहते हैं दो एक संख्या को तोड़कर 2 भागों में डिवाइड कर देना ही गुणनखंड कहलाता है। जैसे एग्जांपल फॉर मैंने कहा कि भैया देखो, ठीक है, मैंने कहा 6, तो 6 देखो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा?
तो ये क्या है, गुणनखंड जिसका निकाला जा सके, वो क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो दूसरी परिभाषा भी उसी तरह है, इसी में फॉलो हो रही, वह संख्या जो स्वयं से कटे, मतलब 6 से तो कट ही रही है, स्वयं से मतलब 6 से कट जाना, और दूसरी संख्या से भी कट जाए, दूसरी संख्या मतलब 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। तो समझ में आया भाज्य संख्या क्या है, जो स्वयं से भी कटे और दूसरी संख्या से भी कटे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक हो गई, क्या, एक को छोड़कर ध्यान रखना है, एक न सम होती न विषम होती, सॉरी ना अभाज्य होती ना भाज्य होती। तो एक क्या होगा, सम होगा, सॉरी विषम होगा या प्राकृतिक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक नहीं ले सकते। दो क्या हो गई, अभाज्य हो गई। तो अगली संख्या क्या हो गई, 3 भी अभाज्य हो गई। तो चौथी संख्या में हो गई 4 हो गई। तो सबसे छोटी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए बच्चों से ज्यादातर यही नहीं बनता, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, चलिए और लिख लेते हैं। 5 नहीं होगा, 6 ले लो। ठीक है, फिर 7 नहीं होगा, 8, देखो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, है ना। 9 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, इन्फिनिटी। 13 नहीं होगा, सॉरी बच्चों, 14 होगा। ठीक है, तो इसे आप निकाल लीजिएगा 1 से 100 तक। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से लेकर 50 तक भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, इसको निकालना है। तो क्या करते हैं, हालांकि मुझे याद है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पेपर में आपसे ना बने तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए 1 से लेकर अगर 50 तक की बात की जाए तो अभाज्य संख्या कितनी थी भाई, अभाज्य संख्या को अगर हम घटा दे तो क्या निकल आएगा, हमारा भाज्य निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। टोटल संख्या में अगर हम अभाज्य संख्या घटा दें तो 50 में कितनी थी भाई, 1 से 50 तक 15 थी, घटा दो कितना आ गया, 35 आ गया। लेकिन एक को छोड़कर, एक को नहीं ले सकते ना, इसलिए टोटल कितनी हो जाएगी, 34। मतलब 1 से लेकर 50 तक भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 34। भाई याद करो, अभाज्य संख्या 15 था और 25 था, 50 तक की संख्या में 15 और 100 तक की संख्या 25 होती है, बताए थे। तो याद आ गया, देखो समझ में आया। अब मान लीजिए अगर आपसे कहता है कि 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या कितनी होगी, भाज्य संख्या कितनी होगी, तो 74 होगी। कैसे कर लिया सर आपने, देखिए फिर वही काम करेंगे भाई, 100 लेंगे, 100 में देखेंगे कि 1 से 100 तक तो कितनी होती है अभाज्य संख्या, 25 होती है, हमें याद है। तो 25 अगर हम घटाएंगे तो 75 होगा 75। लेकिन 75 में एक छोड़ देना है ना, 1 से 75 है तो एक तो माइनस करना पड़ेगा, एक ना होती है भाज्य ना होती है भाज्य, तो टोटल हो जाएगा 74। तो समझ में आया, पेपर में आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये आपको अपने से करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क समझ लो। ठीक है, तो पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका 7वां अभाज्य भाज्य संख्या। इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। अभी हम ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमने कर लिया, अब कहोगे सर शॉर्टकट कैसे करेंगे, जल्दी से हम कैसे याद करेंगे, तो देखो वो तो समझाने की बात होगी। ट्रिक ये हो गया, क्या करना है कि 0 1 2 4 लिखना है, 3 नहीं लिखना है। ठीक है, 0 1 2, मान लीजिए पेपर भूल गया तो क्या करोगे, 0 का मतलब होल नंबर, तो पूर्ण संख्या लिख लो। फिर एक के सामने याद रखना प्राकृतिक है तो प्राकृतिक होगा, और क्या होगा विषम जो 2 से ना कटे तो 1 होगा। ठीक है, इसके बाद 2 लिख लो, 2 क्या है, एक सम संख्या जो 2 से कट जाए तो 2 ही होगा सबसे पहले। और क्या होगा, अभाज्य संख्या भी होगा। 4 क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, तो देखो याद हो गया। 0 पूर्ण, 1 क्या है प्राकृतिक विषम है, दोनों है, अलग अलग भी है। ठीक है, 2 क्या है सम भी है अभाज्य भी है, दोनों है। 4 क्या है भाज्य संख्या। तो इसी से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 5 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमसे नहीं बनता। तो ये शॉर्टकट है, आप इसे पेपर वगैरह भूल जाएगा तो इस तरह याद है, लिख लेना प्राकृतिक विषम सम भाज्य।